अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं डीएन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी रेसिपी के साथ हाजिर हो गई हूं, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो मैंने सोचा कोई अच्छी सी रेसिपी शेयर करूं। तो आज मैं बच्चों और बड़ों के लिए नज़र की कमज़ोरी के एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रेमेडी लेकर आ गई हूँ, जिससे बच्चों और बड़ों के दिमाग भी तेज़ होगा और नज़र की कमज़ोरी भी ख़त्म हो जाएगी। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर जी हम चीज़ें ली हैं, तो आपको सबसे पहले बताते चले कि हमने क्या क्या लिया है और कितने कितने ग्राम वगैरह लिए हैं। तो वो जी माशाल्लाह माशाल्लाह सबसे पहले हमने लिए हैं जी बादाम। बादाम मैंने लिए हैं जी 100 ग्राम बादाम लिए हैं। और बादाम के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। बादाम खाने से हड्डियां जो है वो भी मजबूत रहती हैं। और इसके बाद जो चने हैं, मैंने भुने हुए चने काले लिए हैं और इसके भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। नज़र की कमज़ोरी को भी ये ख़त्म करता है और विटामिन से भरपूर होते हैं। इसके बाद चिया सीड्स मैंने लिए हैं। चिया सीड्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। और क्योंकि गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में चिया सीड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और ठंडे होते हैं। और इसके बाद मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं। सफ़ेद तिल भी हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। और जो लोग गोश्त नहीं खा सकते वो सफ़ेद तिल खा लिया करें, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो जी नज़र के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो विटामिन से भरपूर होते हैं। और इसके बाद मैंने लिए हैं जी 4 मगज़, कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज मैंने लिए हैं। साथ ही मैंने इनको मिक्स कर लिया था। और इन तमाम बीजों के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। 4 मगज़ भी दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। और हमारी जो आई साइट है अगर जितनी भी वीक हो, आप ये 4 मगज़ खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। साथ ही मैंने लिए हैं जी मखाने, फूल मखाने जिनको कहते हैं, और उनको भी मैंने लिया था। और ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तमाम जो चीज़ें हैं और नज़र के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। वो जी इन तमाम चीज़ों को हम हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि जो हमारी चीज़ें हैं अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। तो वो जी ग्राम बताते चलूँ, एक 100 ग्राम मैंने बादाम लिए थे, 50 ग्राम मैंने भुने हुए चने लिए थे, 20 ग्राम मैंने जो है चिया सीड्स लिए थे, 20 ग्राम ही मैंने सफ़ेद तिल लिए थे, 30 ग्राम मैंने साथ ही लिए थे जी फूल मखाने। और जो 4 मगज़ कद्दू के बीज वगैरह हैं, इनको सब कुछ मिला के मैंने 50 ग्राम ले लिए थे। तो वो जी मेरे प्यारे दोस्तों, साथ ही इसमें मैं 2 हरी इलायची डाल दूँगी। ये भी हरी इलायची ये जो है हमारे मैदे के लिए, फाइबर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो जी इन तमाम चीज़ों को मैंने मिक्सी के जग में डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया, अच्छी तरह से इनका पाउडर बना लिया। अच्छी तरह से पाउडर हम बना लेंगे। तो जी मेरे प्यारे दोस्त, तो इनका कोई भी नुकसान नहीं, बहुत ही ज़्यादा इनका फ़ायदा होता है। आप एक दफ़ा बना लें और आप पूरा महीना इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप और अगर चीज़ों की क्वांटिटी आप ज़्यादा रखें तो आप इसको काफ़ी अरसे तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो जी साथ ही मैंने ले लिया जी शीशे की अच्छी सी जार, इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, गीली नहीं होनी चाहिए। और इसको मैं अच्छी तरह से भर लूँगी। और इसको आप जितनी देर मर्ज़ी रखें, ये ख़राब नहीं होगा। वो जी अब इम्तिहानात हों तो बच्चों के फटाफट से ये बना कर दें। और साथ ही आप मैं बताऊंगी कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो जी मेरे पास दोस्तों, यहाँ पर जी मैंने दूध का एक नीम गर्म गिलास लिया है। और इसमें अब डाल देंगे जी हम ये जो हमने बनाया हुआ है अच्छी तरह से पाउडर, तमाम चीज़ों का वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बच्चों को आप रात को नीम गर्म दूध में इसको मिक्स करके दें, बहुत ही ज़्यादा इंशाल्लाह जल्दी आपको इसका फ़र्क पता चलेगा। इसको दूध में मिलाकर ही दें आप बच्चों को, इससे दिमाग जो है बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक की इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।